एक शिष्य जाता था एक गलत स्त्री के पास, नाचने वाली के पास, और एक चेला जाता था आपकी तरह सत्संग में। एक चेला सत्संग करता, एक चेला गुरुजी का नाचने वाली के पास जाके बैठता, मुजरा देखता। एक दिन मुजरा देख करके लौटा तो उसे रास्ते में सोने की थैली प्राप्त हो गई, और जो सत्संग करके लौटा उसे रास्ते में लोहे की कील पांव में घुस गई। अब वो लंगड़ाता हुआ गुरुजी के पास आया, बोले गुरुजी आपके भगवान का न्याय तो बहुत गलत है। क्यों? मैं सत्संग करता, कीर्तन करता तो पांव में कील घुसा दी, और वो वैश्या के पास जाके मुजरा देखता, उसके संग करता तो उसे सोने की थैली मिल गई। वो बड़ा आदमी हो गया और मेरा पांव और तोड़ दिया। कैसा न्याय है तुम्हारी ईश्वर का? तब गुरुजी ने कहा बेटा भगवान का न्याय तो सही है, तुम समझ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि तुम वर्तमान को देखते हो। आप सब किसको देखते हैं? केवल प्रेजेंट को। आप अपना भूत नहीं समझते, भूतकाल। आप अपना भविष्य नहीं देखते कि आपके भविष्य की घटना क्या होने वाली है और आपके भूत में क्या घटित हो चुका है। ना तो पास्ट को समझते आप, ना तो फ्यूचर को समझते आप प्रेजेंट को समझते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा बात ऐसी है कि तू कांटा तुझे क्यों लगा, लोहे का कील क्यों घुसी, उसे सोना क्यों मिला, इसकी कथा सुन। गुरुजी ने कहा कि वो लड़का जो वैश्या के पास वहां मुजरा देखता था, आज के दिन उसे राजा बनना था। आज क्या बनना था उसे? राजा। लेकिन गलत संगति करने के कारण वह राजा ना बन करके जरा सा धन मिल गया, इतने में ही उसे संतोष करना पड़ेगा। उसे राजा बनना था, लेकिन गलत संगति करने से उसका राजयोग समाप्त हो गया और जरा से सोने से उसे काम चलाना पड़ा। और आज के दिन तुम्हें मरना था, आज तेरी मृत्यु थी। तेरे पिछले कोई पाप थे कि तुझे अल्प आयु में मरना था, लेकिन तुमने सत्संग किया, नाम जप किया, तो भगवान ने तुम्हारे अल्प समय को काट दिया और लोहे की कील जो घुसी, ये जो दर्द हुआ, ये मृत्यु का दर्द इस जरा से दर्द में टल गया। मृत्यु टाल दी ईश्वर। कुल मिलाकर ये समझना है कि हमारे जीवन में जो कुछ है अच्छा या बुरा, वो हमारे द्वारा किया गया पूर्व कर्म है। जैसे दशरथ जी तड़प रहे हैं, राम वनवास ना जाओ, मैं मर जाऊंगा। ये दशरथ जी का जो तड़प है, हमें तो देख के रोना आता है कि दशरथ जी तड़प रहे हैं, लेकिन ये दशरथ जी का अपना कर्म दंड है। उन्हें तड़पना था, उन्हें कोई भगवान भी बचा। ऐसे ही है कि यदि आप सुखी हैं तो आपने पिछला कोई पुण्य किया होगा, सो आज सुखी हैं, पर जो आज गलत कर रहे हैं उसका आगे मिलेगा। और कोई व्यक्ति आज सुखी है तो पिछला, और दुखी है तो पिछला बुरा था, आज तुम कितना भी अच्छा करो, पर जो पिछला था वो तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए इस कर्म की गति को समझना पड़ता है। जो व्यक्ति कर्म की इस गति को, लोग कहते हैं ना भाग्य में होगा तो मिलेगा। अच्छा, आप लोग समझते हैं भाग्य क्या होता है? क्या होता है भाग्य, बताइए। भाग्य बड़ा है कि कर्म बड़ा है? क्या बड़ा मानते हैं आप? हाँ, भाग्य जैसा कुछ भी नहीं होता, कर्म ही भाग्य बन जाता है। उदाहरण समझिएगा, 3 तरह के कर्म होते हैं, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। प्रारब्ध मीन्स भाग्य। इसे कर्म की गति 3 है। जो इसे समझ लेगा वो कर्म की इस बुद्धि को सुलझा लेगा। कर्म की गति कितनी है? कर्म 3 तरह का होता है। क्रियमाण, बोलो क्रियमाण। क्रियमाण क्या है? जो हम कर रहे हैं, जो हम मजदूर मजदूरी कर रहा है। आप सत्संग कर रहे हैं, ये क्या चल रहा है? ये अभी आपका क्रियमाण कर्म, क्रिया में चल रहा है। क्रिया, मैं अभी आपको सुना रहा हूं, ये क्रिया में चल रहा है, ये क्रियमाण कर्म है। इस क्रियमाण कर्म से दूसरी स्टेप है संचित। जैसे आपने काम किया, मजदूर ने मजदूरी की, तो जब मजदूरी कर रहा था तो वो क्रियमाण कर्म था, लेकिन अब कर चुका तो उसे $100 मिल गए। तो जो उसकी मजदूरी मिली, उसे 100-500 जो भी मिला,
वह जो उसके पास संचित हुआ वो क्या हो गया, करने से क्या मिला, 100 रुपए मिल गए, $100 मिल गए। तो क्रियमाण से कौन सा कर्म बना, ये संचित हो गया, मतलब इकट्ठा हो गया, ये 100 रुपए हमारे इकट्ठे। फिर इसी 100 रुपए से हमने बच्चों की मिठाई खरीदी, बच्चों के कपड़े खरीदे, पत्नी के कपड़े खरीदे, इसी पैसे से घर बनवाया, इसी से व्यवस्थाएं की। तो इसी से जब हमें प्राप्त हुआ तो वही है भाग्य, वही है प्रारब्ध। लोग कहते हैं ना हमारे भाग्य में होगा तो मिलेगा, अरे भाग्य में होगा तो मिलेगा, वो भाग्य बनाने के लिए भी तो कर्म करना पड़ेगा। यदि आपने कर्म किया ही नहीं, जरा सोचिए, आपने प्रयास किया ही नहीं, कर्म किया ही नहीं, तो क्या आपके भाग्य में कुछ मिलना है? इसलिए कर्म से क्या तैयार होगा, कर्म से ही भाग्य बनेगा, कर्म से संचित संचित